नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी वेट कर रहे हैं ALP एग्ज़ाम डेट को लेकर। अभी ALP के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि यहाँ पर हमें ये अंदाज़ा लगे कि एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है या फिर एग्ज़ाम कब लग सकती है। इन दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब अभी रेलवे बोर्ड के द्वारा या फिर रेलवे की किसी भी सोर्स के द्वारा यहाँ पर अभी तक तो नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे कि क्या कुछ आगे चलकर हो सकता है, क्या हम आगे चलकर यहाँ पर चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग जैसे कि ट्विटर कैंपेन के बारे में कह रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और क्या कुछ सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ई नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके साथ आप यहां पर दोस्तों जुड़ सकते हैं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को एक तो जो भी ई मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमने 3 बुक्स रीजनिंग की, साइंस की और अर्थमेटिक की दोस्तों यहां पर लॉन्च की है, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हर एक अपडेट पाना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से यहां पर जुड़ जाइएगा। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ऑन टाइम यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को, अच्छा, एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। देखो, सबसे पहले तो रेलवे के द्वारा ये जो एक कैलेंडर है वो जारी किया गया था, जिसको लेकर रेलवे अभी तक पूरा कंप्लीट यहां पर पास हो चुका है। अगर हम एग्जाम करवाने की बात को छोड़ दें तो, क्योंकि यहां पर ये जो है ये नोटिफिकेशन का यहां पर क्या है, कैलेंडर है, जिसमें आपको बोला गया था कि जनवरी टू मार्च के बीच में आप लोगों की ALP की वैकेंसी आएगी, वहीं पर अप्रैल टू जून के बीच में आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, और जुलाई टू सितंबर के बीच में JEE की, पैरामेडिकल की, इसके अलावा NTPC की जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपकी आने वाली थी। अभी हमें ये चीज पता है कि NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रॉपर, जिसके बाद यहां पर अगर हम बात करें फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन वो आप लोग सितंबर के एंड तक मानिए कि कंफर्म आ ही जाएगा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अगर हम यहां पर बात करें कि भाई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अभी तक आ चुकी है, जो टाइम पीरियड बताया हुआ था वो आ चुका है। अगर हम यहां पर अक्टूबर से दिसंबर की बात करें, तो वहां पर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, और उसके भी चांसेस काफी हद तक क्लियर हैं कि ये वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, देखो, ALP के लिए यहां पर बोर्ड ने क्या किया था, एक कैलेंडर जारी किया था एग्जाम डेट को लेकर। एग्जाम डेट को लेकर यहां पर ये कैलेंडर जो है दोस्तों ये जारी किया गया था। और इस कैलेंडर में यहां पर क्या बोला गया था, इस कैलेंडर में यहां पर बोला गया था कि भाई आपकी जो एग्जाम है CBT 1 वो आपकी करवाई जा सकती है। आप लोगों की कब तक, आप लोगों की CBT 1 जो है दोस्तों ये आप लोगों की अक्टूबर नवंबर के सितंबर अक्टूबर के आसपास करवाई जा सकती है, और बाकी नवंबर के अंदर CBT 2 जो है दोस्तों वो यहां पर करवाया जा सकता है। 28/8/2024 से लेकर 6/9/2024 के बीच में करवाई जा सकती है CBT 1। लेकिन हमें यह बात पता है कि वैकेंसी जब इंक्रीज हुई थी तब, क्योंकि पहले तो वैकेंसी कम थी, फिर बाद में वैकेंसी इंक्रीज हुई, तो बहुत सारे बच्चों ने RRB जो है यहां पर वो चेंज किया। अब RRB चेंज करने के बाद जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जिन जिन बच्चों ने RRB चेंज किया है, नए फॉर्म कुछ भी नहीं आए हैं, जिन जिन बच्चों ने भी RRB चेंज किया है वो सबसे पहले उनको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में बाकी चीजें जो हैं वो आप लोगों के सामने आएंगी। इसको लेकर तो अगर हम बात करें तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर CBT 1 अब कब तक करवाई जा सकती है। देखिए, अभी तक रेलवे के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। हम यहां पर जो चीजें सोच रहे हैं कि रेलवे जो है वो दिसंबर में करवा देगा, जनवरी में करवा देगा, मैं आपको बता दूं रेलवे का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा रहा है एग्जाम्स को लेकर, वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो मतलब एग्जाम, देखिए ALP जो है, हो सकता था, मैं ये भी बोल सकता हूं आपको कि भाई बच्चे जो हैं
यहाँ पर एक नई वैकेंसी के साथ भी एएलपी के जो बाकी पोस्ट हैं उनके साथ लॉन्च कर सकते थे ताकि बच्चों को एक और मौका मिल जाता, लेकिन ये ऑन टाइम हो सकती थी। अब ये चीज़ भी सही है कि भाई वैकेंसी बड़ी है, उसके अंदर कंपटीशन नहीं बढ़ा, ये चीज़ भी सही है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी ज़्यादा खतरनाक है कि आपकी एग्ज़ाम ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने ऑलरेडी ये चीज बोली हुई थी कि हर साल वैकेंसीज आएंगी। अभी इस साल की जो सीबीटी एएलपी की जो पहली वैकेंसी थी आपकी इस साल की, उसी की एग्जाम डेट का ये अभी तक तो कुछ अता पता ही नहीं है। इसके अलावा जो बाकी 5 एग्जाम है वो कब होंगी, तो उसका तो फिर अगले साल दिसंबर तक का टारगेट सेट होता है अगर आप इसी प्रोसेस से चलते रहे तो। क्योंकि हर बार जैसे आप देखेंगे एएलपी में वैकेंसी बढ़ी है तो वापस टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ गई, वहां पर भी ये बोल दिया गया है कि भाई एएलपी चेंज करने का मौका दिया, आरआरबी चेंज करने का मौका भी दिया जाएगा और वहां पर न्यू बच्चों को भी मौका दिया जाएगा ताकि वो नए फॉर्म फिल कर सके। अब बात यह है कि ये सिर्फ डेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या रियल में एएलपी जो यहां पर रेलवे बोर्ड है वो यहां पर एग्जाम करवाना चाहता है। अब उसके लिए जो है यहां पर दोस्तों हम कुछ ही दिनों में आप लोगों के जो ट्विटर कैंपेन है यहां पर या फिर एक्स कैंपेन है वो हम यहां पर करवाने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि हमें कब तक ये जो ट्विटर कैंपेन है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और रही बात एग्जाम डेट को लेकर, देखो एग्जाम डेट को लेकर मैं ये बोल सकता हूं कि आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम डेट जब भी आएंगी आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो फिर आपको यहां पर तैयारी कंटिन्यू रखनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितना ही लंबा यहां पर खींचा जाए। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को अगर एग्जाम कंडक्ट करवानी है तो वो ट्विटर कैंपेन के बगैर अब पॉसिबल शायद नहीं होगा अगर हम देखें तो। और क्योंकि बाकी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी आप फिर प्रिपेयर कर पाएंगे, अगर एक वैकेंसी कंप्लीट होगी तभी तो आप दूसरी वैकेंसी के लिए कंपीट कर पाएंगे ना। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग जो है वो इस वैकेंसी के लिए यहां पर थोड़ा हाथ पैर मारे ताकि आप लोगों का जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होना है वो इस एग्जाम में हो जाए, ताकि वो अगली एग्जामों की प्रिपरेशन ना करें और जिन भी बच्चों का इस एग्जाम में नहीं होता है वो बाकी एग्जाम्स में भी जा सके। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। आपके सजेशंस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज जो है दोस्तों वो यहां पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे व्हाट्सएप नंबर की तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।